बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो फ़ाइलम पोरीफ्रा पर है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। तो अगर हम जनरल कैरेक्टर की फ़ाइलम पोरीफ्रा की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है कि मेंबर ऑफ दिस फ़ाइलम आर कॉमनली नोन एज़ स्पंजेस। इस फ़ाइलम के मेंबर को हम कॉमनली स्पंजेस कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्पंजेस इज़ नोन एज़ पैराज़ूलॉजी, और स्पंजेस के स्टडी को हम पैराज़ूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पे अगर कैरेक्टर देखा जाए तो दे आर ऑल इक्वेटिक। वो हमें पता है कि वो इक्वेटिक हैं एंड सिज़ाइल होते हैं। सिज़ाइल होते हैं जो एक जगह पर पाए जाते हैं, मूवमेंट नहीं करते। मोस्टली मराइन जो है इसमें ज़्यादातर जो है वो मराइन होते हैं, बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर आल्सो। और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी होते हैं, जैसे स्पंजीला है। तो ये एमसीक्यूज़ भी आ सकती है कि फ्रेश वाटर स्पंज का क्या नाम है, तो इसका नाम जो है स्पंजीला है। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल, जिसमें कुछ जो है वो सॉलिटरी होते हैं जो कि बीइंग एलोन होते हैं, और कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी की शक्ल में भी होते हैं। इसकी जो एंटायर बॉडी है वो स्मॉल पोर्स पर मुश्तमिल होते हैं, न्यूमेरियस स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। और इस ऑस्टिया के ज़रिए पानी इसके अंदर इंटर करते हैं, जिसकी वजह से वो गैसेस एक्सचेंज, मतलब जितनी भी सिस्टम इधर इनसाइड है वो मतलब इस पानी के ज़रिए, जैसे ऑक्सीजन लेना, ये सब कुछ इसके ज़रिए चला जाता है, वो पानी से ले लेता है। और फिर एक लार्ज ओपनिंग जो है इसका होता है, जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। फिर उसके ज़रिए वो एग्जैक्ट ऑफ वाटर जो है, जो वाटर इंटर हुए थे, वो फिर उसी तरीके से ऑस्कुलम पे जो है वो निकल जाते हैं। नंबर ऑफ़ लिविंग स्पीशीज़ जो है इसमें सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। मैंने 550 लिखा है, लेकिन असल में जो है 5000 है मोस्टली। पुरीफ्रा जो है दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़्म। ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये इसकी जो सेल है वो लूज़ली ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं, और ये थ्रू टिश्यू और ऑर्गन में चेंज नहीं होते। मतलब वो सिर्फ सेल होते हैं, मतलब फ्यूज़न नहीं होते कि वो टिश्यू बना ले और ऑर्गन बना ले। और इसको हम इसलिए हम इसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन इसको कहते हैं कि पुरीफ्रा में स्पंजेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन होता है। जो फाइलम का नेम है पुरीफ्रा, इसको फर्स्ट टाइम नाम दिया था रॉबर्ट ई ग्रांट ने 1836 में। इसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट कुछ देखा जाए, ऑल स्पंजेस आर एक्वेटिक, मोस्टली अमाउंट फ्री और फ्रेश वाटर, ये तो हमने पढ़ लिया अभी। स्पंजेस जो है दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पंजेस जो है मोस्टली जो है वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिमेट्रिकल उसको कहते हैं जो कि इसकी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो दरमियान में स्प्लिट होती है और टू आइडेंटिकल पार्ट्स में वो फिर डिवाइड नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो है एक एक्सेप्शनल केस है कि जो साइकान और ल्यूकोसिलेनिया है वो रेडिली सिमेट्रिकल है। साइखान और लिकोसुलेनिया जो एग्जांपल है, जो इसकी एनिमल है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि किसके हैं ये। तो ये जो है रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियली सिमेट्रिकल हम इसको कहते हैं कि अगर इसको मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेन्ट से स्प्लिट किया जाए और फिर वो टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो हम इसको जो है रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। तो एमसीक्यूज़ ये हैं कि साइखान और लिकोसुलेनिया जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। अच्छा, नेक्स्ट है स्पंज आर सैलिटरी, मीन्स जो है साइकान जो है, जो कि बिल्कुल एक जगह पर होता है और किसी रॉक के ज़रिए मतलब वो अटैच होता है। और कॉलोनियल जो है वो ल्यूकोसिलेनिया है। ऑल एडल्ट स्पंजेस आर सिज़ाइल एंड अटैच्ड टू अ सबमर्ज्ड रॉक। जितनी भी एडल्ट स्पंजेस हैं ना वो अटैच होते हैं एक रॉक के साथ और मूवमेंट नहीं करते। अगर हम इसके बॉडी वाल को देखा जाए, दी बॉडी वाल ऑफ ए कॉमन स्पंज का जस्ट अ फॉलोइंग लेयर, इसमें मुख्तलिफ लेयर होते हैं। अगर हम इसके बॉडी वाल को देखें तो इसमें जो फर्स्ट लेयर है वो पेनाकोडर्म है, जिसको हम डर्मल लेयर भी कहते हैं। इट इज़ अ सेलुलर लेयर विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल। फ्लैट एंड पेलाकोसाइट सेल जो है ये सेल पाए जाते हैं। इसके बाद जो है ओवल पोरोसाइट सेल भी पाए जाते हैं। तो पेनिकोसाइट सेल क्या है और उसका फंक्शन क्या है? द प्राइमरी फंक्शन इज टू मेंटेन द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ द स्पंज। इसका मेन फंक्शन जो है, प्राइमरी फंक्शन जो है स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है, स्पंजेस का स्ट्रक्चर और फार्मिंग अप प्रोटेक्टिव बैरियर और प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। और इसके बाद इसका एक और रोल भी है थ्रू वाटर सर्कुलेशन एंड न्यूट्रन एक्सचेंज विद द स्पंज बॉडी। और इसका जो दूसरा रोल है सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है इसमें हेल्प करते हैं, जो कि न्यूट्रन एक्सचेंज होता है स्पंजेस बॉडी के अंदर। इसके बाद जो है जो सेकंड टाइप ऑफ सेल है इसमें पोरोजाइट है। द मेन फंक्शन इज टू रेगुलेट वाटर। ये जो है आस्टिया आस्टिया से बनते हैं, मतलब आस्टिया के साथ ये लगे होते हैं जो कि रेगुलेशन ऑफ वाटर करते हैं, फ्लो इनटू द स्पंजेस। मतलब पोरोजाइट फॉर्म अ स्मॉल पोर कॉल्ड आस्टिया। अब देखिए यहाँ पर दे फॉर्म अ स्मॉल पोर कॉल्ड आस्टिया। ये एक स्मॉल पोर्स बनाते हैं जो कि आस्टिया हम इसको कहते हैं। एलोइंग वाटर टू इंटर द स्पंज एंड फैसिलिटेटिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रन, जो कि वाटर को एलो करते हैं कि वो इंटर हो जाए स्पंजेस के अंदर। पैरागैस्ट्रिक कैविटी में या स्पंजोसील जो है इसका एक कैविटी है, इसमें अंदर दाखिल होते हैं। फिर वहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट भी का काम भी ये करते हैं।
इसके बाद जो है सेकंड लेयर जो है ओछानोडर्म है, इसको हम गेस्ट्रल लेयर भी कहते हैं। ये इनर लेयर सेलुलर लेयर है व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजेलेटेड सेल कॉल्ड चोनोसाइट। ये इनर टाइप ऑफ लेयर है जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल जो है इसमें पाए जाते हैं, जो कि चोनोसाइट्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है स्पंजिस के और इसको हम कॉलर सेल भी कहते हैं। तो चोनोसाइट क्या है? दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल फाउंड इन स्पंजिस। ये स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल है जो कि स्पंजिस में होते हैं। दे प्ले रोल इन फीडिंग, फिल्ट्रेशन का काम भी करते हैं। दे हैव कॉलर लाइक स्ट्रक्चर विद अ फ्लैजेलम व्हिच क्रिएट वाटर करंट टू ब्रिंग फूड पार्टिकल। इसका जो काम एक और काम ये है कि वो फ़िल्टर ऑफ वाटर करते हैं थ्रू कॉलर के ज़रिए, और इसका एक फ्लैजेलम होता है जो कि वो मूवमेंट करता है और वाटर को अपने अंदर दाखिल करते हैं टू ब्रिंग फूड पार्टिकल। फिर उसे फूड पार्टिकल जो है उसे कैप्चर करते हैं वाटर से। दे आल्सो इनगल्फ बैक्टीरिया, और इसका दूसरा काम जो है वो आल्सो इनगल्फ बैक्टीरिया को भी इनगल्फ करते हैं फ्रॉम वाटर टू फैसिलिटेट द स्पंज न्यूट्रिशन, जो कि स्पंज इसके न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। इसके बाद जो है इन बिटवीन दीज़ 2 लेयर देयर इज़ अ जिलेटिनियस मैट्रिक्स, एक अदर लेयर होता है जिलेटिनियस लाइक मैट्रिक्स मेसेंकाइम इसको हम कहते हैं, व्हिच कंसिस्ट सर्टेन टाइप ऑफ सेल अमोबोसाइड सेल। अमोबोसाइड सेल फिर इसके जो है स्क्लेरोब्लास्ट सेल भी इसके टाइप्स है जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल एलिमेंट में मतलब मदद देते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो है स्पंजिस का जो स्केलेटन है वो बनाते हैं। इसके बाद जो है जो अदर टाइप ऑफ सेल ओआरचोसाइट सेल है, ये इसको हम टोटिपोटेंट सेल भी कहते हैं, जो कि इससे मुकम्मल जो है एक स्पंज बन जाता है और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो अगर हम देखा जाए तो बॉडी वाला स्पंज, तो इसके अंदर जो है एक कैविटी है जो कि हम इसको स्पंजियोसील कहते हैं। और इसके बाद जो डर्मल लेयर देखिए, ये डर्मल लेयर है, ये चेनोसाइट लेयर है, मेसेंकाइम है, ऑस्टिया भी आप लोगों को देखें तो ये सब इसमें होता है। कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये एक यूनिक फीचर है स्पंजिस का, जो कि वाटर इंटर होते हैं आसिया के ज़रिए बड़ी बाल क्रॉस करके स्पंजिसील कैविटी में दाखिल होते हैं एंड दे गोज़ आउट थ्रू स्कूलों पे रो स्कूलों से बाहर जाते हैं। दिस पथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन फूड गैदरिंग। इस पथवे का इंपॉर्टेंस हेल्पफुल मतलब फ़ायदा ये देता है कि स्पंजिस का जो न्यूट्रिशन में हेल्प देते हैं, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज रिस्पायरेशन में भी काम करता है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट एक्सक्रीशन भी इसमें पाया जाता है। एक्सक्रीशन जो है स्कूलों के ज़रिए पे होता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोज़ोइक है। होलोज़ोइक वो न्यूट्रिशन होता है जो फर्स्ट वो इंजेक्शन करता है, फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद डाइजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन जो है मोस्टली इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर है एंड अकर इन फूड वैक्यूल ऑफ चोनोसाइट, और फूड वैक्यूल के ज़रिए भी हो सकता है। अगर हम स्केलेटन जो को देखा जाए, इंटरनल जो है टिनी कैल्केरियस स्पेक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट या स्पेक्यूल जो है नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, या सिलिशियस स्पेक्यूल्स एंड स्पंजीन फाइबर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो है एसीबीएस के जो है स्केलेटल एलिमेंट में हेल्प देते हैं, मतलब उससे बने होते हैं। लोकेटेड इन मेसेंकाइम सेल जो है, मेसेंकाइम जो दरमियान में जो लेयर था ना, वो मेसेंकाइम सेल में ही पाया जाता है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो है वो सीक्रेट्स स्पेक्यूल्स, और स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो है उस स्पेक्यूल को सीक्रेट करते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्पेक्यूल। एंड स्पंजियोब्लास्ट सेल सीक्रेट स्पंजीन फाइबर, जो कि इस पे स्पंजियोब्लास्ट सेल जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पंजीन फाइबर। अब अगर रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की हम बात करें, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन के जो है वो जनरल बॉडी थ्रू सरफेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज वो करते हैं। एक्सक्रीटरी मैटर जो है इसका अमोनिया है, वो हमें पता है कि जितनी भी एक्वेटिक एनिमल है उसका अमोनिया होता है। रिप्रोडक्शन को अगर हम देखा जाए तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो है बाय मींस ऑफ बडिंग, बडिंग के जरिए होता है, जो कि एक बर्ड निकल आता है, फिर वो मतलब ऐसे कटिंग होता है, फिर ऐसे एक नया जो है स्पंज बन जाता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जो कि एक ऑर्गेनिज्म स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है, फिर एक हर एक फ्रेगमेंट जो एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म को पे पैदा करते हैं। एंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल मास कॉल्ड जिम्यूल्स कंटेनिंग आर्चोसाइट। जिम्यूल जो है एक हेरिडिटी मटेरियल होता है, जो कि आर्चोसाइट कंटेनिंग आर्चोसाइट जो स्पर्मेटोजोआ सेल इसको हम भी कहते हैं, इसमें होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके जरिए होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पंजेस में जो है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट वो रिप्रोडक्शन है जो कि एक ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल और फीमेल जो है ऑर्गन पाए जाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मोस्टली इंटरनल होता है, और क्रॉस्ड एंड क्रॉस ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन। क्रॉस भी होता है। प्रोटोगाइनस कंडीशन हम इस कंडीशन को कहते हैं जो कि फर्स्टली वो इंडिविजुअली फीमेल होता है, फिर वो लेटर वो फिर मेल में चेंज होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेजेस इसमें पाए जाते हैं, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं एडल्ट से। अच्छा, अब हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन को देख लें तो पुरीफेरा जो है दे आर डिवाइड मेनली 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर के ज़रिए वो 3 क्लास में डिवाइड हो गए हैं। क्लास 1 है डेमोस्पंजिया, द लार्जेस्ट क्लास ऑफ स्पंजेस। ये एक लार्जेस्ट क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ स्पंज, हो आप लोगों ने डेमोस्पंजिया क्लास का नाम लेना है। कंप्राइजिंग अबाउट 95% ऑफ द लिविंग स्पीशीज़, मोस्टली 95% लिविंग स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली मराइन होते हैं, फ्री और फ्रेश वाटर है।
स्केलेटन जो है मोस्टली स्पंजीन फाइबर, जिसका स्केलेटन जो है मोस्टली स्पंजीन फाइबर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना होता है। एग्जांपल जो है स्पंजीला जो है इसका एग्जांपल फ्रेश वाटर स्पंज, और सिलियोना है बोरिंग स्पंज जो कि हार्मफुल होते हैं ऑयस्टर इंडस्ट्री में। यूज स्पंजा है बाथ स्पंज, बेस्ट कमर्शियल स्पंज जो है वो यूज स्पंजा है। तो ये एग्जांपल आप लोग याद रखें, क्योंकि एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ बोरिंग स्पंज, व्हाट इज़ बाथ स्पंज, तो आप लोगों ने ये करना है। सेकंड क्लास में है कल्केरिया, क्लास कल्केरिया। देयर आर मराइन स्केलेटन जो है इसका मेड अप ऑफ कल्केरियस स्पेक्यूल जो है इससे बना होता है। कैनाल सिस्टम इज कैनाइड, सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, आर से कैनाइड साइकान टाइप। कल्केरिया के जो एग्जांपल है वो लियोकोसुलेनिया है एंड साइकान है। इसके बाद अगर हम इसके थर्ड क्लास को देखा जाए, हेक्साक्टिनिलिडा, दी दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ सिलिशियस स्पेक्यूल। जिसका जो स्केलेटन है वो मोस्टली सिलिशियस स्पेक्यूल से पाया जाता है। इसके जो एग्जांपल है हाइलो स्पंज या ग्लास रूफ स्पंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मतलब इस तरह आता है कि व्हाट इज ग्लास रूफ स्पंज, फिर आप लोगों ने हाइलो स्पंजा को क्लिक करना है। यूप्लेक्टेला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अभी जो हमने टेस्ट दिया था 2021 में लेक्चर जुआलॉजी का, उसमें आया था। वेनस फ्लावर बास्केट भी हम इसको कहते हैं। दे आर वेडिंग गिफ्ट इन जापान, एक वेडिंग गिफ्ट है। इसका स्टोरी कुछ यूँ है कि कुछ श्रिम्प्स थे जो कि मेल फीमेल थे, मतलब कपल थे, वो इसमें फंस चुके थे। फिर इसी ज़रिए से फिर वो मतलब इसको वो लोग जो है वेडिंग में गिफ्ट देते हैं, कपल गिफ्ट है ये। इसकी अगर हम लार्वा की बात करें, इसके जो लार्वा होते हैं इन्फ्लीब्लास्टोरा लार्वा है और पैराकाइमोला लार्वा है। ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, फिर वास्कुलम के ज़रिए बाहर चली जाती है और एक एडल्ट स्पंज बन जाता है। ये कॉमन सम स्पंजेस है, अगर आप लोग इसको देखें, साइकान जो है ये साइकान है, ये यू स्पंज है, बाथ स्पंज है, और ये स्पंज है। ये यूप्लेक्टेला है जो कि वेडिंग गिफ्ट है जापान में, और ये जो है कॉलोनी ऑफ ल्यूकेशन है, ये कॉलोनी की शक्ल में है, देखें आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।